चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पार्टी की लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान कर दिया है। महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर को वह अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे। किशोर ने यह भी कहा कि उससे पहले वह 21 नेताओं की एक कमेटी गठित करेंगे जो पार्टी के इन मामलों को देखेगी। 2 साल पहले प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के मौके पर ही पश्चिमी चंपारण से जन सुराज यात्रा की शुरुआत की थी। पिछले 2 साल में प्रशांत किशोर राज्य भर में 5000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुके हैं। प्रशांत किशोर अपनी जनसभाओं में लोगों को जाति से ऊपर उठकर विधायक सांसद चुनने की अपील करते हैं। ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले प्रशांत किशोर ने कहा है कि वह आगामी विधानसभा चुनावों में महागठबंधन और एनडीए के खिलाफ अपने बलबूते पर चुनाव में उतरेंगे। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि वह 75 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करेंगे। किशोर अपनी सभाओं में कहते रहे हैं कि बिहार के मुसलमान डर कर वोट कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई नेता नहीं है। पीके दलितों पर भी बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। राज्य की आबादी में दलितों और मुसलमानों की कुल हिस्सेदारी 37% है, इसलिए वह बड़ी संख्या में दलितों को भी चुनाव में उतारने की रणनीति तैयार कर रही हैं। प्रशांत किशोर की राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ हुई थी। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश ने उन्हें अपनी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दी थी, लेकिन जल्द ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब प्रशांत किशोर नीतीश के दलित और मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान बना चुके हैं। उनकी यह रणनीति लालू यादव की राजद वोट बैंक में भी सेंधमारी का काम करेगी। हालांकि उन्हें भाजपा की बी टीम कहा जा रहा है, लेकिन पीके ने साफ किया है कि वह सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर भाजपा को सबक सिखाएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।